अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बाग़ अली के अंदर, चक नंबर 429 हिसार, तहसील हारूनाबाद में। और ये यहाँ पर जो किन्नू का बाग जो है वो नया लगने लगा है, तो वो आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पौधे लगाने के लिए लेआउट निकाला जाता है और फिर किस तरह से इसमें पौधे लगाए जाते हैं। ये इसके अंदर पहले जो है वो लूसन और जवी पहले काश्त की गई है। ये आप कैमरे की स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि जो लूसन और जवी है, इसके साथ जो है ना वो ज़मीन ठंडी रहती है और इसमें जो है वो ज़्यादा घास फूस नहीं फिर निकलता, तो इसको मैनेज करना जो है वो बड़ा इजी होता है और पानी भी मतवातर इसको लगते रहते हैं। तो मज़ीद ये जो लेआउट अब निकालते हैं, तो ये हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसे लेआउट निकाला जाता है। जी नाज़रीन, ये अब जो लेआउट निकाला है, पहले लेआउट जो निकाला है उसमें ये किया है कि ये ना एकड़ के चारों तरफ जो है ना इस तरह से ये एक सूतर बांध के, ये देखें ये निशान सारे लगा के तो निकाला। उसके बाद फिर ये अंदर इस तरह से ये पहले ये देखें ये छोटी छोटी जो स्टिक्स हैं वो लगा के तो उसके साथ लगा लिया। और अब ये फिर फीता लेके तो उसके साथ ये निशान अब लगाए जा रहे हैं। ये 4-4 लेन का दरमियान में ये निशान बंदी कर रहे हैं। और ये लेन टू लेन 15 फीट और प्लांट टू प्लांट जो है वो 13 फीट पे जो है ना वो ये निशान लगाए जा रहे हैं। बता दूँ कि ये जो स्टिक्स लगा के इन्होंने ये पहले इसमें निशान बंदी की हुई है। ये देखें इस तरह से ये स्टिक्स लगाई हैं, ये स्टिक्स लगी हुई हैं। तो ये दरमियान में 4 लेन है, 5वीं लेन के ऊपर जो है ना उन्होंने पहले स्टिक्स लगा ली और फिर उसके बाद दरमियान में ये 4 लेन और 4 लेन का ये निशान इस तरह से लगाए जा रहे हैं। निशान लगाने के बाद अब ये जो पौधे हैं किन्नू के, ये अब हर निशान के साथ एक एक पौधा ये रखते जा रहे हैं। ये इधर ये देखें, ये सारे निशानबंदी अब मुकम्मल हो गई है और ये निशान लगने के बाद अब जो ना हर निशान के ऊपर एक एक पौधा वो रखते जा रहे हैं। ये नाज़रीन पौधा लगाने के लिए जो निशान लगाए थे उस पर अब जो ना ये गड़ा निकाल रहे हैं जिसमें पौधा लगेगा इंशाल्लाह। ये इसको जो पराली लगी हुई है ये अब उसको काट के, अच्छा और एक चीज़ इसमें ये ख्याल रखना नाज़रीन कि ये जो पराली है ना इसको उतार के जो है ना पौधा लगाना है, क्योंकि अगर ये पराली के साथ लगाएंगे तो इसको जो है ना वो बिल्कुल 1 से 2 दिन के बाद दीमक लग जाती है और जब दीमक लगती है तो वो पौधे के जड़ों को सारी लग जाती है और फिर पौधा सूख जाता है। ये देखें ये जी पौधा अब लग चुका है जी। और ज़्यादा नहीं दबाना ऊपर से इसको, क्योंकि वरना फिर जो पौधे की चाकली होती है वो टूट जाती है। ये चाकलियाँ निकाली जा रही हैं और साथ साथ जो है ना वो पौधे उसमें लगाए जा रहे हैं। और इसमें और ये देखिए नाज़रीन कि ये बिल्कुल लाइनें जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं। जिस तरफ को भी आप देख लें, ये इस तरफ को देख लें आप, ये देखिए इस तरफ को, ये इस तरफ को और ये इस तरफ को, ये देखें ये नाज़रीन बिल्कुल जिस तरफ को भी आप देखें। जी नाज़रीन ये देखें कि ये अब जो है ना वो पौधे लग चुके हैं और ये देखें कि इस तरफ को, ये देखें बिल्कुल ये लाइन सीधी है। ये इस तरफ को ये देखें कि ये लाइन बिल्कुल सीधी है। अब आप इस तरफ को देख लें कि ये लाइन बिल्कुल सीधी है। इसी तरह ये लाइनें जो है ना ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ताकि जब भी आप इसके अंदर ट्रैक्टर के साथ प्लग करें तो नाज़रीन ये देखें कि ये इस तरफ को देख लें तो लाइन बिल्कुल सीधी है। अब आगे आ जाए, ये लाइन देख लें बिल्कुल सीधी।
अगर आप इस तरफ को देखें तो फिर भी ये लाइन सीधी है बिल्कुल। तो इस तरह से ये बिल्कुल सीधी लाइनें होनी चाहिए। नाज़रीन, ये फ़कीर हुसैन भाई हैं जो ये सारी लेबर इनकी है जिन्होंने ये पौधे यहाँ पर लगाए हैं। तो अब मज़ीद जो है वो अब हम इनसे कुछ सवाल जवाब पूछते हैं कि ये इन्होंने ये कैसे कैसे लगाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फ़कीर हुसैन भाई की हाल ने? ठीक ठाक जी, तुसी सुनाओ? शुक्र जी अल्लाह दा शुक्र है। अच्छा ये दसो कि भी तुसी किन्नू जेड़ा लाया वे किन्ने किन्ने फासले ते लाया जे? ये 13 बाई 15 दा जी। ये 13 किस साइड नू है ते 15 किस साइड नू है? मगरब ते मशरक मगरब ते मशरक किन्ना जे? 15 फुट जे 15 जी। ते शमालन जनूबन किन्ना 13 जे? 13 जी। अच्छा अच्छा ठीक हो गया। मतलब 13 फुट जेड़ा वे वो तुसी पौधे तो पौधे दा रखिया जे फासला ते लाइन टू लाइन जेड़ा वे वो 15 15 दा जी। अच्छा ते ये तुसी निशान किवें लांदे हो, की ओदा तरीकाकार इस्तेमाल करदे हो? ये ਅਸੀਂ जी डोरी लगा के हाँ जी। पहले एल बना ਦਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਜੀ। अच्छा जी। एल ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6-6 ਲਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਫਿਰ ਡੋਰੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਤਾ ਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚ हाँ जी ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਯੈਸ ਹੋਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਪੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ। ਸਹੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਾਦ ਵਾਲਾ 27 ਚੱਕ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਗ ਸ਼ਾਗ ਲਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 0346 75 34 224 0346 75 75 34 34 224 224 ਠੀਕ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਫੀ ਪੌਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜੇ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? 15 ਰੁਪਏ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ 18 ਰੁਪਏ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵੱਡੇ ਬੂਟੇ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਮਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ 18 ਰੁਪਏ 20 ਰੁਪਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੌਦੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਹੋ? ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਮਰੋੜ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਰੂਨਾਬਾਦ ਹਾਂਜੀ ਹਰੂਨਾਬਾਦ। ਅੱਛਾ ਰੂਨਾਬਾਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫ਼ਕੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।